तो अब आता है हमारा चैप्टर 6 क्लास 10th का जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों इसमें जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो जीवों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं, है ना। जीवों में जीवित रहने के लिए मीन्स जो जीव है उनको जीने के लिए, जीवित रहने के लिए जो हमारे अंदर जो जितनी सारी समस्त एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेस होती हैं, वो क्या होती है? हमारी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम हमारे 4 से संपन्न होती है। 4 उसमें बांट रखा है इसको: पोषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और उत्सर्जन, है ना। देखिए जैव प्रक्रम में जो होता है सब पोषण आता है, ठीक, जिसके अंतर्गत हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन, जिसमें हम श्वसन के बारे में, सांस लेना छोड़ना श्वसन के अंतर्गत आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे और उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट आता है हमारा पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। ठीक, तो न्यूट्रिशन में हमारा देखिए न्यूट्रिशन क्या है? जीवों द्वारा विभिन्न पोषक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन आदि को ग्रहण करना एवं इन पोषक पदार्थों का उपयोग करना पोषण कहलाता है। अब आपको पता है कि पोषण हम सभी के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके लिए जो पोषण बहुत ज़रूरी है। खाना नहीं है तो इंसान जीवित भी नहीं रह सकता है ना। और जो पोषक तत्व हैं हमारे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण, क्या है? पोषक तत्व हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? खाने से मिलते हैं, है ना। तो पोषण की हमारे जीवन में क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसके बिना हमारी लाइफ प्रोसेस नहीं चल सकती है। ठीक है, तो अब देखिए पोषण भी हमारे 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है हमारा विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण क्या होता है? जिसमें पोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। इसमें जो होते हैं पोषण में, इस जो स्वपोषी पोषण होते हैं इसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है इनके लीव में, और लीव में क्लोरोफिल होने के कारण ये सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्रेजेंस में अपना खाना स्वयं बनाते हैं। क्योंकि अपना खाना स्वयं बनाते हैं इसलिए क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है विषमपोषी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें कुछ जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। मीन्स इसमें जो विषमपोषी पोषण होते हैं ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते बच्चों, ये अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। जबकि जो स्वपोषी पोषण होते हैं ये स्वयं बनाते हैं, जैसे इसमें हरे पौधे आते हैं। और विषमपोषी पोषण में मनुष्य, जानवर, कीट पतंग, कवक, फंजाई क्या है? सभी विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हमारा पॉइंट आता है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है? ठीक, अब देखिए पौधों में पोषण किसके द्वारा होता है? प्रकाशलेषण प्रोसेस में के द्वारा होता है ना। और जो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल बच्चों, जो कि लीव्स में होती है पौधों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल ग्रहण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, प्रकाशलेषण कहलाती है। ठीक बच्चों, आप लोग पहले भी आपको 6-7 में बता दिया जाता है कि प्रकाशलेषण क्या होती है। प्रकाशलेषण में जो ग्रीन लीव्स होती हैं पौधों की, वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करती है? अपने खाने का निर्माण करती है, अपना खाना बनाती है स्वयं। तो ये प्रोसेस हमारी क्या होती है? प्रकाशलेषण कहलाती है ना। और इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये उसमें जो है रॉ मटेरियल के रूप में लेता है खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन ये मुक्त करता है, जो कि ह्यूमन बीइंग द्वारा ली जाती है। ठीक, यह क्रिया दिन में पर्णहरिम क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। प्रकाशलेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस पोषण को स्वयं पोषण कहते हैं। एक बच्चों जो पौधे होते हैं ये केवल अपना खाना खुद बनाते हैं, और किस प्रोसेस द्वारा? प्रकाशलेषण के प्रोसेस के द्वारा। ठीक, चूंकि पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं इसलिए क्या कहलाते हैं? स्वयं पोषण कहलाते हैं। ठीक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल की प्रेजेंस में जल को लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और जो पौधों की लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है
उसकी प्रेजेंस में ये अपना खाना क्या कहते हैं, इसमें जो रिएक्शन होती है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं और खाने को ये अपने कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, देखिए ये पूरी रिएक्शन जो है हमारी फोटोसिंथेसिस को शो करती है बच्चों। ठीक, अब आता है प्रकाश लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। ठीक, जब ये रिएक्शन होती है तो क्या क्या होता है ये बता रहा है। इसमें पहला पॉइंट है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। जो पत्तियों प्लांट की लीफ में जो क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा जो सनलाइट जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको अवशोषित किया जाता है। क्लोरोफिल का काम जो होता है ये होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है और जो प्रकाश ऊर्जा जो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको फिर किस में चेंज करता है, ये रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। थर्ड पॉइंट, जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित करता है। जो जल का अणु होता है जो ये जल लेता है, ऊपर देखिए जल लिया है ना इसने, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में खाना बनाता है। जो जल होता है जल के अणु को ये क्या करता है, अपघटित कर देता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया जाता है इसमें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है इसका किस में अपचयन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस में किस में, प्रकाश लेषण के दौरान आती है। तो दूसरा पॉइंट है रंध्र, स्टोमेटा, है ना। देखिए पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हीं छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक बच्चों, अब देखो जो पौधे की जो लीव्स होती हैं, लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं और इन्हीं रंध्रों के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का। ठीक, तो देखिए ये किसका डायग्राम है, एक रंध्र का है, एक उसमें दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये जो हमारा ये चीज़ है ये हमारा क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं और मध्य के भाग में रंध्री द्वार होता है और ये क्या होती है, हमारी सहायक कोशिकाएं होती हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, दिन के समय में प्रकाश लेषण प्रोसेस होती है तब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसके अंदर चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं, खुल जाती है। और रात के समय में क्या करते हैं, ये जो शेष जल को बाहर निकाल देती हैं और ये बंद हो जाती है। ये किसका स्ट्रक्चर, हमारे एक रंध्र का स्ट्रक्चर है। ठीक, रंध्र पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते व बंद होते हैं। तो पत्तियों में रंध्र का कार्य क्या है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और O2 छोड़ना किसके द्वारा होता है, इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है बच्चों। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के द्वारा होती है। ठीक, वाष्पोत्सर्जन मतलब जो अतिरिक्त जल होता है ये क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस द्वारा बाहर निकालते हैं। तो वो प्रोसेस हमारी क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वो भी कार्य किसका द्वारा होता है, इन रंध्रों के द्वारा होता है। थर्ड पॉइंट, पौधों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण भी रंध्रों के द्वारा होता है। जब खाना बनाया जाता है पौधों के द्वारा, जो सनलाइट होता है उसको ये प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण भी इस रंध्रों के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब आता है क्लोरोफिल। पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक, क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है, ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक, अब आता है विषमपोषी पोषण। अभी हमारा क्या चल रहा था बच्चों, और स्वयंपोषी पोषण चल रहा था, अब आता है हमारा विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण भी हमारे देखिए जो होते हैं 3 प्रकार से ये पोषण होता है। पहला आता है प्राणी संपोषण, दूसरा आता है हमारा मृतजीवी पोषण और तीसरा आता है हमारा परजीवी पोषण। ठीक, तो पहला आता है हमारा प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण ये कैसा पोषण होता है, देखिए इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे कि अमीबा और मानव, है ना। क्या होता है बच्चों, इसमें अमीबा या मानव क्या करते हैं, जो भी जीव इसके संपर्क में आते हैं वो उसको पूरा ही अंदर निगल लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं और उसका पाचन फिर शरीर के अंदर धीरे धीरे करते हैं। ठीक, वो क्या कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं, जैसे कि अमीबा और मानव इसमें के एग्जाम्पल हैं। दूसरा आता है हमारा मृतजीवी पोषण।
ठीक। मृतजीवी पोषण क्या होते हैं? मृतजीवी पोषण जो होते हैं, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक। मृतजीवी क्या करते हैं? ये जो अपना भोजन होता है, मृत जीव जो होते हैं या सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर ये उससे अपना भोजन करते हैं। जैसे कि फफूंदी हो गया, कवक हो गया, किसके एग्जाम्पल हो गए? ये मृतजीवी पोषण के हो गए। ठीक। परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब ये जो परजीवी होते हैं दूसरों के शरीर में रहते हैं, उनको ठीक ना उनके शरीर के जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, या तो बाहर भी रह सकते हैं, अंदर भी मिल सकते हैं, परजीवी के रूप में रह सकते हैं ये। ठीक। तो ये क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि अमरबेल हो गया, जूं, फीताकृमि। जूं बच्चों देखिए, जो सिर में जो जूं होती है ये हमारे शरीर से ब्लड भी चूसती है और रहने के लिए आवास भी इसको मिलता रहता है। तो ये भी क्या होता है? एक परजीवी की तरह जीवन यापन करता है। फीताकृमि जो कि आंतों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक। ये भी क्या होते हैं? परजीवी की तरह रहते हैं। तो देखिए